तो कैसे हैं साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह वीडियो है। और यह स्पेशल आपको बता दें कि हिंदी के लिए वीडियो है, जो कि 50 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताया जाएगा, जिसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जाएगा उसको याद कर लीजिएगा, और आप लास्ट में यह भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले से याद था। और ये एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। यानी कि आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन ऐसा कविता है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। ऑप्शन ए कर है पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि पुत्र वियोग पाठ के लेखक के है सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। कौड़बक पाठ के लेखक के है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूछा गया था कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता इनमें से कौन है, तो आप कहिएगा कौड़बक है। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इस सभी प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के माँ जो है उनका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी के माँ का नाम जो है वह पार्वती देवी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी के माँ का नाम क्या है, तो पार्वती देवी है। और आप साथ में यह भी याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना वह बातचीत पाठ के लेखक है। किस पाठ के लेखक है, तो बातचीत पाठ के लेखक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। इस प्रश्न को आप साथ में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि मंदिर कौन सी संज्ञा है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है मंदिर जो है वह कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है। तो मंदिर बहुत रहता है तो कैसी हो जाएगा साथियों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जाति का बोध कराता है। मान लीजिए हम बोलेंगे मंदिर, तो भाई कौन सा मंदिर बहुत है उसके नाम धरेंगे तब ना व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो मंदिर शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आप याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को, जो कि गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। यानी कि गुलेरी जी का मतलब यहाँ पे यह है कि चंद्रशेखर गुलेरी जी जो है वह किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो आप याद रखिएगा समालोचक का किए थे। किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो समालोचक का किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहीं पे आप याद रखिएगा चंद्रशेखर गुलेरी जी जो है वह किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था पाठ के लेखक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उसने कहा था पाठ के लेखक क्या है, तो आप कहिएगा चंद्रशेखर गुलेरी जी है। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न कराया कि चंद्रशेखर गुलेरी की वृत्ति क्या थी। यानी कि चंद्रशेखर गुलेरी की वृत्ति इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर गुलेरी की जो वृत्ति है वह क्या है, तो आप कहिएगा व्यापार है, या खेती खंबाड़ी है, या अध्यापन है, तो आप कहिएगा अध्यापन है। इसलिए राइट आंसर का आ जाएगा साथियों तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को, जो कि 6 नंबर प्रश्न कराया कि प्रभावती जी किसकी पुत्र थी। यानी कि प्रभावती जी जो थी वह किसकी पुत्र थी, तो आप याद रखिएगा ब्रजकिशोर प्रसाद जी की थी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को, जो कि जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो आप कह रहे हैं ऑप्शन ए कर रहा है घर से, ऑप्शन बी कर रहा है स्कूल से, या कॉलेज से, या ननिहाल से। तो आप याद रखिएगा कि घर से हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो घर से हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो हुआ होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था, तो आप कहिएगा घर से हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पे कर रहे हैं। दिनकर जी का मतलब क्या हुआ, रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ और क्या थे, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह कवि के साथ गद्यकार एवं एकांकीकार थे। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के पाठ किस पाठ के लेखक है, तो आप कहिएगा अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं।
तो आप याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ के लेखक है तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। आप साथ में याद रखिएगा, आपको बता दें कि इसके रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा इस वीडियो के माध्यम से हम सब प्रश्नों को बता देंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत आपको एक्स्ट्रा प्रश्न बताएंगे हम। कर है रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है, तो अभी ना बता है रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है, तो दिनकर था। रामधारी सिंह दिनकर जी का उपनाम क्या था, तो दिनकर था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का उपनाम क्या है, तो आप कहिएगा दिनकर जी है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। आइए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अज्ञेय जी हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे, तो अज्ञेय जी की है, तो आप याद रखिएगा अज्ञेय जी जो है वह रोज पाठ के लेखक है। किस पाठ के लेखक अज्ञेय जी है, तो रोज पाठ के लेखक है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। और कह रहा है कि अज्ञेय जी हिंदी के अलावा और किस भाषा के जानकार थे, तो संस्कृत के थे, अंग्रेजी के भी थे, फारसी तमिल सभी के थे, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी के जानकार थे के अज्ञेय जी के। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। रोज तीर से कहानी के लेखक के हैं। अभी ना बताया भाई रोज तीर से कहानी के लेखक अज्ञेय जी है, यानी कि अज्ञेय जी किस पाठ के लेखक है, तो रोज पाठ के लेखक है। यही पे पूछा जा रहा है कि रोज तीर से कहानी के लेखक के है, तो आप कहिएगा अज्ञेय जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन साथ में याद रखिएगा नामवर सिंह जो है वो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। और आप यह भी प्रश्न को याद रखिएगा कि मोहन राकेश जी जो है वह, तो आप यह भी याद रखिएगा कि मोहन राकेश जी जो है वह सिपाही की मां पाठ के लेखक है। और उदय प्रकाश जी जो है, तो आप यह भी याद रखिएगा उदय प्रकाश जी जो है वह तिरछ पाठ के लेखक है। मोहन राकेश जी जो है वह सिपाही की मां पाठ के लेखक है मोहन राकेश जी। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के है, तो नामवर सिंह है। आप यह याद रखिएगा। और यही अज्ञेय जी किस पाठ के लेखक है, तो रोज पाठ के लेखक है। इस सभी प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पे यही पूछा गया है कि रोज तीर से कहानी के लेखक के हैं, तो आप कहिएगा अज्ञेय जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों जितना भी एक्स्ट्रा प्रश्न बताएंगे उस प्रश्न को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो 1914 ईस्वी में गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। जायसी किस तरह के कवि है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह किस तरह के कवि है, तो सूफी कवि है। आपसे अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह किस तरह के कवि है, तो आप कहिएगा सूफी कवि है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और जायसी जी किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह कड़बक पाठ के लेखक है। आपको साथ में जितना प्रश्न बता रहा है उस सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो आइए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। माथुर जी का मतलब हुआ कि जगदीश चंद्र माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था, तो आप याद रखिएगा विद्यावारिधि से विभूषित किया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के है, तो आपको पता है ना कड़बक पाठ के लेखक के है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। और इन्हीं के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म जो हुआ था वह 1492 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था, 1492 में हुआ था। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। ऑप्शन ए करे कालिदास अवार्ड, ऑप्शन बी करे तुलसीदास अवार्ड, ऑप्शन सी करे कबीरदास अवार्ड, ऑप्शन डी करे कि सूरदास अवार्ड। तो आपको पढ़ाए थे हम कि जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो आप याद रखिएगा कालिदास अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था साथियों, तो कालिदास अवार्ड मिला था, इसलिए 16 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, तो हम इसके पहले ही बताए कि सिपाही की माँ पाठ एकांकी के लेखक जो है वो मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
रामधारी सिंह दिनकर जी किस पाठ के लेखक है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, इसके पहले ही हम बताए। और नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है? तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 18वें प्रश्न को देखते हैं। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? यानी बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है? तो आपके ये सिपाही की माँ पाठ के पात्रा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 19वें प्रश्न को देखते हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? यानी कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो आपको आप याद रखिएगा, आलोचना त्रैमासिक के संपादक थे। यानी कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो आलोचना त्रैमासिक के संपादक थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 20वें प्रश्न की बात करते हैं। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी कि कविता के नए प्रतिमान पर जो नामवर सिंह को पुरस्कार मिला था वह कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए करे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये नहीं मिला था। ऑप्शन बी करे साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो यही मिला था। यानी कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। 21वें प्रश्न की बात करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 30 जून 1950 को हुआ था। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 30 जून 1950 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 22वें प्रश्न को देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और यही भी यहाँ भी पूछा जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला था? तो आप कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। और यह भी पूछा जाएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? तो आप कहिएगा 1993 में मिला था। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप कहिएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 23वें प्रश्न को कि मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि 23वें प्रश्न कह रहा है कि मलय जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? जैसे मान लीजिए आपका जो जन्म हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये नहीं बताइएगा मोतिहारी पटना बिहार, ये नहीं बताइएगा आपका कौन गांव से में जन्म हुआ था, ये पूछ रहे हैं। मामा यहाँ हुआ था, या जो गांव में आपका जो रहते हैं उसी गांव में जन्म हुआ था, या मोतिहारी रहते हैं मोतिहारी में जन्म हुआ था, या कहीं हॉस्पिटल में हुआ था? आप लोग थोड़ा बताइएगा। आप लोग इस बताइएगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था? कह रहा है दिल्ली में हुआ था, या अहमदाबाद में हुआ था, या आजमगढ़ में हुआ था? तो आजमगढ़ में हुआ था। यानी कि मलय जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप कहिएगा आजमगढ़ में हुआ था। इस प्रश्न को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है मलय जी का जन्म कब हुआ था? यानी कि आजमगढ़ में जन्म हुआ था, और जन्म कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। आप दो प्रश्न को याद रखिएगा। मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ में हुआ था। और मलय जी का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। यानी कि 1935 में आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। आप साथ में याद रखिएगा। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न की यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होगा। आप क्या याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आपका यह अव्ययीभाव समास होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 26वां प्रश्न को 30 लेखक का संबंध किनसे है? यानी कि 30 लेखक का संबंध जो है वह किनसे है? तो आपके ये लेखक के पिताजी से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। और 30 पाठ के लेखक के है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके पहले हम बताए, इसी वीडियो में बताया कि 30 पाठ के लेखक के है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कि कमेंट करके बताते हैं। आइए 27वां प्रश्न की बात करते हैं। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे? यानी कि उदय प्रकाश जी जो है वह किस पत्रिका का सहायक संपादक थे? तो आप याद रखिएगा संडे मिल नई दिल्ली के थे। किस पत्रिका के थे? तो संडे मिल नई दिल्ली के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 28वां प्रश्न को दरियाई घोड़ा किनकी कृति है? यानी कि दरियाई घोड़ा मोहन एकेश जी का है, या इनका है? तो आप याद रखिएगा मोहन एकेश जी का है। यानी कि दरियाई घोड़ा किनके कृति है? आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप कहिएगा मोहन एकेश जी का है, तो नहीं है।
किनका है भाई, उदय प्रकाश जी का है। जो दरियाई घोड़े किनका है, तो उदय प्रकाश जी का है। आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। आइए 29वें प्रश्न की बात करते हैं। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो साथियों आप याद रखिएगा, जो जे कृष्ण मूर्ति जी जो है ना, वह किस पाठ के लेखक है आपसे पूछेगा, तो आप बता दीजिएगा। जे कृष्ण मूर्ति जो है वह शिक्षा पाठ के लेखक क्या है, तो जे कृष्ण मूर्ति जी है। और यही तो पूछ रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को, 12 मई 1895 को, या 10 मई 1890 को, या 7 मई 1870 को, या 5 मई 1880 को। तो आप याद रखिएगा कि 12 मई 1895 में जन्म हुआ था। कब हुआ था, 12 मई 1895 में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 30वें प्रश्न की बात करते हैं। आप विद्यालय क्यों जाते हैं। ऑप्शन ए करें शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी करें नौकरी करने के लिए, ऑप्शन सी करें खेल प्रशिक्षण देने के लिए, ऑप्शन डी करें पढ़ाने के लिए। तो आप याद रखिएगा ये सब गलत हो जाएगा, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 31वें प्रश्न की बात करते हैं। मुनि और मानक की माँ का नाम है, यानी कि मुनि और मानक की माँ का नाम क्या है, तो विष्णु है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 32वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है, तो वारमा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई से, तो वारमा में हो रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है, तो वारमा में हो रहा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहरा केस की एकांकी का शीर्षक है, यानी कि मोहरा केस की एकांकी का शीर्षक क्या है, तो रोज जो है वह अज्ञे जी का है, सिपाही की माँ जो है वह मोहरा केस जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथ में आप याद रखिएगा जूठन जो है, तो आप याद रखिएगा जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। आप लोग साथ में ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। आइए देखते हैं 34वें प्रश्न की बात करते हैं। सिपाही की माँ कौन है, तो विसंदेही है। सिपाही की माँ कौन है, तो विसंदेही है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि सिपाही की माँ कौन है, तो आप याद रखिएगा विसंदेही है। सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, तो मोहन राकेश जी है। इस सभी प्रश्न को आप याद रखिएगा। आइए 35वें प्रश्न की बात करते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो पड़ोसीन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो आप याद रखिएगा पड़ोसीन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। रवेश क्या होता है, तो मोटे सूत की बुनी चादर होता है। मोटे सूत की बुनी चादर होता है। रवेश क्या होता है साथियों, तो मोटे सूत की बुनी चादर होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 37वें प्रश्न को। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है, तो आगंतुक लड़की का है। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह जो कथन है वह किनका है, तो आगंतुक लड़की का है। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन यानी कि यह किसने बोले थे, तो आगंतुक लड़की ने बोले थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 38वां प्रश्न का है। अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी है। यानी कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, तो मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 39वां प्रश्न क्या है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कौन माने जाते हैं, तो मोहन राकेश जी माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40वां प्रश्न क्या है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। यानी कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के अनुसार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा इसमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए करा है पल्टन राम, या नहीं होगा दीनू कुमार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो दीनू कुमार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 41वां प्रश्न को। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। यानी कि मोहन राकेश जी जो है वह किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो आप याद रखिएगा नई कहानी आंदोलन के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां प्रश्न कराया मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, तो मोहन राकेश का निधन जो हुआ था वह 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा साथियों कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, तो आप कहिएगा 3 दिसंबर 1972 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था, जो कह रहा है किस पाठ में यह उदाहरण आया है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह सिपाही की माँ पाठ में आया है। किस पाठ का उदाहरण है भाई? तो सिपाही की माँ पाठ के उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 44वां प्रश्न कराया कि मुहर्रकेश का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों आप याद रखिएगा, मुहर्रकेश का जन्म जो हुआ था वह जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। मुहर्रकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि मुहर्रकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 45वां प्रश्न को, जो कि करे सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? खस्ता हल चरपाई पड़ी थी। यानी कि सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो खस्ता हल चरपाई पड़ी थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 46वां प्रश्न को देखते हैं। आलस शब्द का विशेषण होगा तो आलसी हो जाएगा। आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा साथियों? तो आलसी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों आपको हम फर्स्ट इसलिए प्रश्न कराते हैं, ऑप्शन नहीं बोलते हैं। ऑप्शन बोलेंगे तो आपका समय जियान होगा, इसलिए फास्ट करा देते हैं कि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे या आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो सब्जेक्टिव को अच्छे से ध्यान देंगे कि अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत कम समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे, इसलिए आप आइए ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे चैनल पर पढ़िए। निवास शब्द का उपसर्ग। उपसर्ग मतलब कौन सी होता है? कोई मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसी शब्द को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि वास हो जाएगा, वास एगो शब्द हो जाएगा मूल शब्द, अब मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो नी इसमें से कहाँ दिया है भाई? ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि निवास शब्द में उपसर्ग कौन हो जाएगा? तो नी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 48वां प्रश्न को, पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए यहाँ पे पूरा, धन, तन, तो पूरा तो तन तो एगो थी मूल शब्द हो गया, इसके पहले कौन है? इससे पूरा हो जाएगा, तो पूरा कहीं दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि किसी भी मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसी को उपसर्ग कहते हैं, और किसी मूल शब्द के बाद जो शब्द बनता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए 49वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो परमेश्वर होता है तो ये गलत हो जाएगा, परीक्षण होता है तो ये गलत हो जाएगा, प्राण होता है ई न होता है तो यह भी गलत होगा, परीक्षा यानी कि सही हो जाएगा। यानी कि शुद्ध शब्द इसमें से कौन है? तो परीक्षा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 50वां प्रश्न को, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो देखिए साथियों आपको हम पढ़ाए थे कि कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वह जलज होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साथियों? तो जलज होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए यह प्रश्न आपको CW मतलब कमेंट वर्ड, कमेंट करके बताना है आपका आपको कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बता देते हैं, आपको क्या बता देते हैं, हाँ अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 7368560601 पर आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका PDF भेज देंगे। ठीक है, और चैप्टर बाई चैप्टर आप लेने के लिए इस पर मैसेज कीजिए, आपके पास भेज दिया जाएगा। और आप बताइए कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? मुहर्रकेश जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी है, या देवराज है, या नामवर सिंह है? आप लोग कमेंट करके इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों आज का क्लास आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, सिर्फ हिंदी का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो आपके लिए हम बना देंगे। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास ऑनलाइन कराएं यानी कि लाइव आए उस समय आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।